हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग को जीनियस एकेडमी BL सर चैनल में। चलिए देखते हैं आज कक्षा 10 का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम आप लोग को ये बता दें कि वीडियो इसके पहले भी बन चुका है, बट इसी की गलती की वजह से प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट लेक्चर डिलीट हो गया चैनल से। तो प्यारे बच्चों, इसको हम पुनः बना दे रहे हैं क्योंकि जो नए बच्चे हों जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फायदा रहे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रकाश की बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रकाश आएगा तभी उजाला होगा, प्रकाश चला जाता है तो अंधेरा आ जाता है। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा इसका महत्व है बच्चों। बिना प्रकाश का जीवन जी पाना संभव नहीं होता है। आप लोग खुद ही एनालिसिस किए होंगे। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे, कौन कौन सी घटना होते हैं, इन सब के बारे में चलिए देखते हैं। तो प्रकाश लिखते हैं यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख को किसी भी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करती है। क्लियर बच्चों? ये था प्रकाश। काफी छोटा परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख को किसी भी वस्तु को देखने के लिए उत्तेजित करती है। प्रकाश रहेगा बच्चों तभी हम अंधेरे में, जब उजाला होता है, जब प्रकाश आता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते हैं। क्लियर? वही सी चीज की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? चलिए लिखते हैं प्रकाश के गुण। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट, चमकदार पृष्ठों से
प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवा पॉइंट, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्लियर बच्चों? कॉपी कर लिए? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, परिभाषा याद रखना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख को किसी भी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करती है। प्रकाश के गुण, प्रकाश समानता सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है बच्चों। इसको हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने पूरा डिटेल दिया है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चमकदार क्रिस्टलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस सब घटना को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बेसिक है सब। छठा पॉइंट बच्चों, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो मान याद किए थे वैज्ञानिक रोमर ने याद किए थे, याद रखना। 7वां पॉइंट, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? बहुत ही तरह बच्चों। और एक आध पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिख लिया जाए। प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन और ध्रुवण व्यतिकरण, छोड़िए जाने दीजिए, आदि का गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर बच्चों? अब इन सब के बारे में बाकी हम लोग ये तो चर्चा करना ही है कक्षा 10 में। फिर कक्षा 12 में आप लोग की सब चर्चा करना पड़ेगा। ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है। क्लियर? ठीक, कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो ये था प्रकाश और प्रकाश के गुण। याद रखना है इन सब के बारे में। बाकी जो सीखने वाली चीजें हैं इसमें सब सीखेंगे, बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा बेसिक चीज के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं फिर आगे। ठीक है, हेडिंग का नाम डालते हैं बच्चों प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिक मीडियम। प्रकाशिक माध्यम क्या बच्चों? जिस पदार्थ से होकर, क्या मेरा, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण गमन करती है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण गमन करती है उस पदार्थ को
प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे वायु, जल, कांच आदि, ये सब क्या है बच्चों? प्रकाशिक माध्यम है। ऐसे पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण जाती है कि नहीं? वायु से निर्वात, ये भी होता है, निर्वात भी, जल, कांच, इन सब में से प्रकाश की किरण का गमन होता है। तो ऐसे माध्यम को क्या नाम दिया गया? प्रकाशिक माध्यम। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलिए। फिर बच्चों प्रकाशिक माध्यम यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। कहते हैं प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा है पारभाषक। क्लियर? ध्यान देना, थोड़ा डिटेल इन सब के बारे में बता देते हैं। आप लोग लिख लेना कि जिस माध्यम से या जिस पदार्थ से होकर या जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरण आर पार हो सके, मतलब आर पार इसमें हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु, कांच, तो ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। ध्यान समझना, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए, अर्थात आर पार हो जाए, तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। क्लियर बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ठीक है। अपारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ न जा पाए। क्लियर? अर्थात कुछ आंशिक भाग ही जा पाए, आंशिक भाग, थोड़ा सा 10% मान के चलते हैं, 10% भाग जो है दूसरी तरफ जा पाए और 90% भाग उसी तरफ रह जाए, तो ऐसे माध्यम को क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। मतलब इसमें आर पार नहीं निकल सकते, इसमें आर पार नहीं निकल सकते। ध्यान देना, जैसे हो गए दीवार, पेड़, पौधे है, मतलब कठोर चीज। क्लियर मुझे? पारभाषक क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें कुछ प्रकाश की किरण यहाँ पर गमन कर सके, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसमें से केवल 10% ही प्रकाश की किरण जो है दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ उससे ज्यादा रहेगा, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पारभाषक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर देखा जाए तो गंदा जल, क्या बच्चों? गंदा जल, तेल से भीगी हुई कागज, ये सब पारभाषक में आते हैं। क्लियर बच्चों? कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं ये सब था बेसिक चीजें प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो क्या बच्चे इन्हीं सब से संबंधित हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। क्लियर? तो चलिए हेडिंग का नाम डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। अब यहां से सीखना आप लोग को फिजिक्स, रटना नहीं। अभी तक जो आपको पढ़ाया गया उनको थोड़ा सा आपको रटना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, उसके बाद प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। ठीक है? और भी बेसिक चीजें हैं, बट आप पुरानी किताब उठाइएगा, राजीव प्रकाशन, कुमार मित्तल का पढ़ लीजिएगा कि प्रकाश किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में। ठीक है? बाकी जो यूजेज हैं उनको हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इसके लिए अपारदर्शी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी।
अपारदर्शी माध्यम में जैसे ले लिया जाए बच्चों, अपारदर्शी मतलब माध्यम मतलब समझिए ना, अभी चर्चा हुई थी जिसमें कुछ भाग ही मतलब आंशिक भाग दूसरी तरफ जा पाए, मतलब प्रकाश की किरण आर पार न निकल पाए और अधिकांश भाग पहले ही तरफ रह जाए, तो ऐसे माध्यम क्या बोला गया था? अपारदर्शी माध्यम। तो हम एक अपारदर्शी माध्यम लेंगे जैसे अपारदर्शी माध्यम में ले लिया जाए बच्चों समतल दर्पण, दर्पण में ले लिया जा रहा है क्या? समतल दर्पण। नामकरण कर देते हैं बच्चों M1 M2। क्लियर? तो या इसको हम चिकनेदार पृष्ठ भी बोल सकते हैं कि जब इस पर हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण इस पर हम आपतित करेंगे, आपतित मतलब गिराएंगे, ये है प्रकाश की किरण। तो भैया जिस बिंदु पर, यहाँ पर समझते चलिएगा, पहले बना देते हैं। जैसे इस पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के बाद बच्चों क्या होगा, या अधिकांश भाग इसका जो है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ऐसे देख रहे हैं, अधिकांश भाग क्या होगा? वापस लौट गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो प्रकाश की किरण यहां पर गिराई जा रही है इसका नाम है आपतित किरण। नामकरण कर देते हैं ए ओ, और ये जो वापस लौटी है किरण इसका नाम है परावर्तित किरण। और इस जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है ना, उस बिंदु का नामकरण किया गया आपतन बिंदु, या उस बिंदु को आपतन बिंदु ही कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रूप रेखा इस आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रूप रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब अर्थात नॉर्मल। क्लियर? तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है बच्चों। तो परिभाषा क्या बना कि जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार पृष्ठ, पृष्ठ को तल भी बोलते हैं, ध्यान देना, पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है या गिरता है, पालिशदार पृष्ठ पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर बच्चों? परिभाषा समझ में आया? देख रहे हैं, जब प्रकाश किसी चिकनेदार या पालिशदार पृष्ठ जैसे समतल दर्पण, ये समतल दर्पण एमोनियम 2 पर गिरती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में, देख रहे हैं, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में क्या हुआ? वापस लौट गई। क्लियर बच्चों? और इसी घटना को हम क्या नाम दे दिए? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बात समझ में आए? फिगर देख रहे हैं, फिगर बना लीजिए बच्चों। तो ये घटना है प्रकाश की। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी। तो एमोनियम 2 ये एक समतल पृष्ठ, क्या नाम है बच्चों?
समतल पृष्ठ, इसी का दूसरा नाम बच्चों परावर्तक पृष्ठ। ध्यान देना, मतलब जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरती है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु को कहते हैं। अब गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक। और वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आई बात? आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रूप रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। इतनी बात समझ में? और आगे देखते हैं, दो चीजें और मिलने वाले हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देख रहे हैं? आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आ। तो आशा बच्चों आप लोग को समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनेदार या पॉलिशदार पृष्ठ से समतल दर्पण पर आपतित होती है, गिरती है, तो टकराने के बाद तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब गिरने के बाद क्या है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट। कॉपी कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए समझ में आई बात। एक चीज यहाँ पर बना लेना, तो प्रकाश का अधिकांश भाग टकराकर, यहाँ लिख लेने के लाइन, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। समझ में आया? चलिए मिटा देते हैं। ठीक, तो परिभाषा याद रखना बच्चों, देखो रटने वाला चीज नहीं, समझ गए? ठीक, आप देखते हैं। यह आपतन बिंदु, तो ध्यान देना बच्चों, इसमें 90% प्रकाश की किरण जो है वापस लौट रहे हैं, लेकिन 10% भाग जो है दूसरे माध्यम में आ रहे हैं। भाई अपारदर्शी माध्यम में तो यही होता था भाई, कुछ आंशिक भाग ही आर पार हो सकती है, लेकिन अधिकांश भाग उसी माध्यम में रहती है ना जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है। ठीक है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो हेडिंग का नाम लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम काफी इंपॉर्टेंट। देखिए खास इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान समझ रहे हैं। इसी फिगर में सब कुछ है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण एओ और परावर्तित किरण ओबी, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर या तल पर होते हैं। क्लियर? लिख लिया जाए। आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, इसको रटने की आवश्यकता थोड़ी है। फिगर दिमाग में बनाए रखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर या तल पर होते हैं। क्लियर? दूसरा नियम ध्यान देना,
ये तो प्रथम नियम था। द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे बच्चों, अर्थात कोण AON बराबर कोण BON, अर्थात कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण बराबर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहने का तात्पर्य ये बच्चों काफी बढ़िया पॉइंट है कि अगर ये आपतन कोण मतलब ये अगर आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश के कोण पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण भी 30 अंश के कोण पर ही परावर्तित होगी। क्लियर? जितने एंगल से आपतित होगी उतने एंगल से ये भी परावर्तित होगी, ये कहने का था। तो दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? कॉपी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। हो गया? याद रखना इसको। चलिए नोट करके याद रखना आपको। नोट, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल नियत रहती है। क्लियर? एक पहला मतलब जिस चाल से ये आपतित हो रही है उसी ही चाल से यह परावर्तित होगी। अगर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण की चाल कितनी होगी बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड ही। क्लियर? तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल नियत रहती है। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि प्रकाश की आपतित किरण, यदि प्रकाश पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्लियर बच्चों? ये चीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिगर देखते हैं। चलिए, यदि प्रकाश ये है समतल पृष्ठ में, इसी समतल पृष्ठ पर यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, ऐसे आपतित, अभिलंबवत आपतित होने का मतलब I का मान 0। तो बच्चे टकराने के बाद जो है ना, ये जो प्रकाश की किरण होगी या उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। या इसके लिए फिगर है, याद रखना, बना लो बच्चों। तो ये था बच्चों प्रकाश का परावर्तन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया गया है दर्पण। ठीक है,
तो मेरे चैनल जीनियस एकेडमी बिहेवियर में जाकर आप लोग ज़रूर जो है पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए।